तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे थे पश्चिमी बनास नदी के बारे में। जो पश्चिमी बनास नदी है उसकी सहायक नदियों में हम देखेंगे कि पश्चिमी बनास नदी की जो सहायक नदियाँ हैं कुकड़ी है, सूकली है, सिप्पू है और बतरिया है, बलराम है, खारी है और इसके अलावा सुकेत है, सेवरन है आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो इसकी नदी हैं सिप्पू व दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी सिप्पू नदी है और इसमें दो बांध भी बनाए गए, दांतीवाड़ा बांध है और दूसरा है सिप्पू बांध है। और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे साबरमती नदी की, जो कि ये भी अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। साबरमती नदी का जो उद्गम है पदराना हिल्स उदयपुर से जलसमंद झील से होता है और ये जो अपना इसका संगम है, जो अपना जल है वह खंबात की खाड़ी गुजरात से होकर अरब सागर में ले जाती है। साबरमती नदी की जो कुल लंबाई है वह है 416 किलोमीटर है और इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो 45 किलोमीटर है। और साबरमती नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें से वेत्रक है, सेई नदी है, हतमती नदी है, मेसवा है, माजम है, मानसी है, वाकल है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और जो दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है वह सेई नदी है। और हमने वहाँ पे बताना भूल गए थे कि जो बनास नदी है, पश्चिमी बनास नदी, उसकी दाईं ओर से जो आने वाली नदी वह सिप्पू नदी थी। इसी तरह हम आगे देखेंगे कि साबरमती जो नदी है उसमें यहाँ पे जिसके किनारे शहर बसे अहमदाबाद गुजरात है, साबरमती है और गांधीनगर है। और हमने पश्चिमी बनास नदी के किनारे जो बसा हुआ है डीसानगर गुजरात है और आबू सिरोही बसा हुआ है। इसमें साबरमती जो नदी है उसमें दो जल सुरंग बनाई गई है। एक सेई जल सुरंग है और जो कि राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग है और ये है जो अपना जल की आपूर्ति है, ये जवाई बांध को आपूर्ति करवाती है। और इसमें है जो इससे उदयपुर से लेकर पाली तक के क्षेत्र में फैली हुई है। और दूसरी जो जल सुरंग है इसमें साबरमती में मानसी वाकल जल सुरंग है, जो कि उदयपुर में इसका विस्तार है और ये देवास परियोजना को और मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को अपनी जल की आपूर्ति करवाती है। और ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है जिसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर है। और ये इस तरह से हमने साबरमती नदी और चारों नदियों का हमने पढ़ा, साबरमती, लूनी, पश्चिमी बनास और माही नदी के बारे में डिस्कशन किया। बाकी की आगे की नदियाँ हम दूसरे